हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब हमें घर को बनाते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ों का हमें ध्यान में रखना होता है। बट कहीं ना कहीं फिर भी कुछ भूले अनजाने में ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं। बट कुछ गलतियाँ ऐसी भी होती हैं साइट पर जिन्हें हमें नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मैं आपको वो प्रैक्टिकल ऑन साइट दिखाऊंगा भी, ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाएँ। बट वीडियो में अंत तक बने रहना, और ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो यहाँ जो गलती है वो कॉलम में गलती है। जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपको एक कॉलम दिखाई दे रहा होगा। इस कॉलम में जो गलती आपको देखने को मिलेगी वो है इसके स्टीरअप में। स्टीरअप क्या होते हैं? जो कि रिंग होते हैं या छल्ले होते हैं, जिसको साइड हसल में बोलते हैं, उनमें गलती है। और वो गलती देखो जैसे है क्या, आप सामने देखोगे कि यहाँ पे जो रिंग बनाए गए इस कॉलम में, वो बीच में से आप देखो कहीं भी किसी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है, बीच में कोई रिंग कटा हुआ है। और यहाँ तक कि कोई रिंग तो ऐसा है जो हाफ रिंग काटा है, और उधर से भी हाफ, और ऐसी तार बांध के जोड़ दिए गए हैं। तो ये मेरे नज़र में सबसे ज़्यादा बड़ी गलती है, जो कि कहीं ना कहीं आपको नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जो हमारे घर में कॉलम होते हैं वही हमारे घर को लोड को वेरी करते हैं और फाउंडेशन तक उतारते हैं। बट अगर आप इसी तरह गलती अपने घर में करेंगे, चाहे वो एक कॉलम में चाहे दो कॉलम में, जिस भी कॉलम में करेंगे, वो कॉलम आपको कभी भी प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं दे पाएगा। अभी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि इसकी इंपॉर्टेंस है क्या, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। देखो, जब आप कॉलम में सरिया खड़ी करते हो तो उनको आपस में बांधने का, रखने का जो काम करती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ उनको आपस में बांधती है। आपस में बांधती तो है, लेकिन जब लोड आता है तो क्या होता है कि सरिया आपकी फैलती है। तो उस फैलाव को या बकलिंग होने को, जिसको टेक्निकल टर्म बोलते हैं बकलिंग, बकलिंग होने से हमारी जो रिंग होती है, जो रिंग या स्टीरअप होते हैं, वही बचाते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि जब भी आप कॉलम में रिंग बांध रहे हैं तो इस तरीके से ना बांधो। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई प्रॉपर, मतलब रिंग जो है वो आ ही नहीं रही है, 90 डिग्री पे बैंड ही नहीं हो रही है, कोई हुक नहीं दिया गया है, और बीच में से कटिंग कर दी गई है। मतलब मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा घटिया काम है। इससे घटिया काम मैंने कभी भी आज तक नहीं देखा है। तो यहाँ पे मैं आपसे हमेशा बोलूँगा कि जब भी आप कॉलम को बना रहे हैं तो एक रिंग की दूरी तो एक अलग चीज़ है। यहाँ पे तो दूरी लायक कुछ ऐसा काम है ही नहीं। देखो, रिंग की जो दूरी होती है वो आपको, मतलब एक वेरी करती है कॉलम के ऊपर कि हाँ, कॉलम किस तरीके का लेना चाह रहे हैं। बट फिर भी मैं आपको ओवरऑल दूरी बोलूँ तो 6 से 8 इंची बहुत ज़्यादा है, इससे ज़्यादा कम नहीं। 8 इंची से कभी भी ज़्यादा ना रखो। साथ ही साथ उसके हुक जो होते हैं वो आपको बैंड करने होते हैं। क्योंकि देखो क्या होता है कि कॉलम के कुछ जोन होते हैं, ठीक है, उस जोन में हमें हिसाब से नीचे से कुछ दूरी तक LY4 करके हमें स्पेसिंग थोड़ी कम करनी होती है। बीच में आप थोड़ी ज़्यादा कर सकते हैं, बट अक्सर कुछ लोग क्या करते हैं कि बीच में हो या सेंटर में हो या फिर डाउन पोर्शन में हो या टॉप पोर्शन में हो, दूरी एक समान करते हैं और बहुत ज़्यादा कर देते हैं। अब देखो, दूरी तो एक अलग चीज़ है कि आपने ज़्यादा कर दी, कोई बात नहीं, या मान लो हमें दूसरी चीज़ है कि हाँ, तुमने रिंग तो प्रोवाइड की है, बट यहाँ पे कोई, हम दूरी को भी कभी एकदम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा हिस्सा है हमारे घर के कॉलम में मजबूती देने के लिए। बट गलती यहाँ पे क्या करते हैं, गलती ये करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको पीछे वीडियो में दिखाया, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि रिंग जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो तो आप एक प्रॉपर वे में करें। अगर आप एक प्रॉपर वे में कॉलम की रिंग को प्रोवाइड नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप जिस कॉलम को आप दे रहे हैं अपने घर में, और जिस मजबूती के लिए दे रहे हैं, वो मजबूती आपको मिल पाएगी। मैं तो यही कहूँगा कि आप अपने घर में कुछ भी काम कराएं RCC का, उसमें हमेशा हमारी जो रीबार बेंडिंग वर्क होता है या बार बेंडिंग का जो भी हमारे कोई सरिया होता है, स्टीरअप होता है, रिंग होता है, या बेंडिंग वायर, जिस भी आपको यूज़ करें वो एक प्रॉपर वे में करें। कभी भी इस तरह की, मतलब ऐसी बड़ी गलतियाँ भूल कभी ना करें जो आपके घर को सिर्फ नुकसान पहुँचाएंगी, फ़ायदा पहुँचाएंगी ही नहीं। तो मैं आपको बस यही कहना चाहूँगा कि इस तरह की गलती आप अपने घर में बिल्कुल ना करें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि इसी तरह की गलतियाँ, इसी तरह की नॉलेज हम आपके लिए आपके साथ शेयर करते रहें, जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके घर को बनाने में, आपकी